और आप सुनना चाहेंगे तो आप दिल में ये जगह जितनी है उसे कायम रखें। और हम लोग आज मिले हैं, बधाई लेकर जाऊंगा कि हम मिलके कभी जुदा ना हो, चाहे ख्वाबों के जरिए मिले, चाहे ख्यालों के जरिए मिले, चाहे गीतों के जरिए मिले, चाहे यादों के जरिए मिले, लेकिन मिलके कभी जुदा ना हो, ये मैं आपसे वादा करता हूँ और मैं आपसे वादा लेकर जाऊंगा। तो ये गाना भी मैंने लता दीदी के साथ गाया, लेकिन मैं यहाँ पर अकेला। जो आपसे मैं कर रहा हूँ और आप सबसे वादा भी कर रहा हूँ। चाहे लाख तूफान, चाहे जान ही लग जाए, चाहे लाख तूफान, चाहे जान मिल के ना होंगे जुदा, जुदा आपस में गाने, मिल के ना होंगे जुदा आपस में गाने। चाहे लाख तूफान, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर जीना फिर भी, मिल के ना होंगे जुदा आपस में खाने, चाहत रहेगी सदा आपस में खाने। वादा वादा है वादा तुमको छूकर के हंसते हंसते तुम पर कर देंगे जान फिदा, आपस में खाने, कर देंगे जान फिदा, फिदा। Hi, welcome to another edition of KK Showbiz. Today I've got the legend, the amazing Shabir Kumar here in Leicester, and also the wonderful, gorgeous singer Priyanka as well. Shabir ji, पहले से आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि you've given us a few minutes of your time. And how's your show been today? कैसे रहा ये शो आज का? ये तो अगर मैं अपने बारे में, अपने शो के बारे में कहूँगा कि कैसा रहा, अगर मैं अच्छा कहूँगा तो लोग ये कहेंगे कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात हो रही है। लेकिन लोगों का रिएक्शन देखा और रिस्पॉन्स देखा, इस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को शो पसंद है। 1980 में ये फिल्म बन रही थी, तो रफ़ी साहब की जो अचानक डेथ हो गया, हमारे 20 से गुजर गए। उसके बाद एक खलासा था और कुली फिल्म में सारे गाने रफ़ी साहब गाने वाले थे, क्योंकि ये बात मुझे बताई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लक्ष्मीकांत जी ने जी कि कुली के सारे गाने रफ़ी साहब गाने वाले थे।
और मनमोहन देसाई साहब उनके निर्माता जो थे, वो रफ़ी साहब को बहुत चाहते थे। तो मैंने बाद में जाना कि इतना मतलब चाहते थे कि भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा देते थे तो वो रफ़ी साहब को देते। तो वो उनकी ज़िद थी। हालांकि मैंने जो कहा कि लेजेंडरी महान किशोर दा उस वक्त जिंदा थे और अमित जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाने उन्होंने गाए थे, बट उनकी ज़िद थी कि मैं अब रफ़ी साहब नहीं रहे तो बस वैसी कुछ आवाज़ उनकी आवाज़ के रफ़ी साहब के करीब आवाज़ जो होगी उसी की तलाश करूँगा और उसी को मैं उस फिल्म में अमिताभ जी के लिए गवाऊँगा और इस तरह मैं रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि दूँगा। तो उनकी ज़िद थी, इस वजह से फिर वो आवाज़ की तलाश हुई, मिलती जुलती आवाज़ या रफ़ी साहब के करीब रहने वाली आवाज़। और इत्तेफाक है या मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि मुझे इस फिल्म के लिए अमित जी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। सबसे Great honor for me। हाँ। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी साहब, मनमोहन देसाई साहब, Another question, तो कि महान लोग। in your family, are you the first person in the entertainment industry? कि कोई और भी फैमिली में है मेरे जो फैमिली में कोई नहीं है? कोई गायक नहीं था। तो आप कैसे इस मंच पे पहुंच गए, कैसे इस बस जर्नी शौक पे? था और एक दीवानगी थी म्यूज़िक के लिहाज से, तो वो दीवानगी ही मुझे लेकर आई इस लाइन में। और ये रफ़ी साहब का अचानक चले जाना और उनकी तरह की आवाज़ की तलाश करने में मुझे चूज़ करना, ये बड़ा करिश्मा है या समझे कि सबकी दुआएं जी हैं। हाँ। लेकिन आपने डेफिनेटली स्ट्रगल तो किया होगा। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया। नहीं? लाइफ में मैंने वो स्ट्रगल किया। अच्छा, लेकिन अच्छा, फिल्म अच्छा। इंडस्ट्री में तो मुझे बाकायदा बुलाया जाता था कि आप आइए। हाँ जी। और यहाँ जब भी बॉम्बे आप आएँ तो इवन उषा जी कहती थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहते थे कि सिटिंग रूम में आप हमेशा आया कीजिए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि सर मेरा इतना बड़ा ख्वाब नहीं है, क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग अगर मुझे करना होता तो मैं बाकायदा तालीम लेता क्लासिकल की, लेकिन मुझे सिंगर बनना नहीं है, मैं तो आर्टिस्ट बनना है। मुझे पेंटिंग का, ड्राइंग का शौक़ रहा है। जी हाँ। तो मैं उस फील्ड में जाना चाहता था और ये शौक़ मेरा एक शौक़ था गाना, लेकिन कुदरत को ये मंजूर था और मुझे सिंगर और आप बना कह दिया। रहे थे शो में आपका जो बेटा है वो भी फिल्म इंडस्ट्री जी में हाँ। प्लेबैक सिंगर है। जी जी, वो रहमान साहब ने मेरे बेटे को चांस दिया फिल्म ब्लू में, उसका टाइटल सॉन्ग गवाया। देन जोधा अकबर और कौन की फिल्म, जोधा अकबर के बाद रावण में कुछ और भी कुछ थोड़ा सा गाया। फिर उसको मेरे बेटे दिलशाद को वो ऑस्ट्रेलिया लेकर गए, ओमान ले गए, इंडिया में काफ़ी शोज़ थे उसमें गवाया। और अभी 8 दिसंबर को इन दुबई AR रहमान नाइट है, उसमें मेरा बेटा भी परफॉर्म कर रहा है। Amazing। तो आपको क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि आपके परिवार में जिस you're the main हाँ जी, singer, जी। अभी आपका बेटा आ रहा है, how do you feel? भाई हर माँ बाप को इस बात की खुशी होगी कि उसको भी बड़ा मुकाम मिले। और अभी एक फिल्म उसने की है सोलो म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर, कीर के फ़कीर। फकीर के फकीर। इसमें मेरे बेटे दिलशाद ने म्यूज़िक दिया है, खुद ने गाने भी गाए हैं और दूसरों को गवाए भी, और म्यूज़िक बहुत अच्छा है। Fantastic। अगर मैं एक लिसनर के तौर पे सुनता हूँ, बाप के तौर पे नहीं, क्योंकि बाप तो अपने बेटे की तारीफ करेगा ही, लेकिन मैं जब लिसनर के तौर पे सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि एक बहुत रहमान के लेवल का, करीब के लेवल का, मतलब करीब का म्यूज़िक दिया है उसने। quickly, Priyanka, your first visit to the UK, आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस? Very exciting, I'm very happy and I'm इतनी ज़्यादा मैं satisfied हूँ यहाँ पे आके आप लोगों के बीच में गा के परफॉर्म करके, very happy from the heart। And you're from Mumbai? या अभी फ़िलहाल मैं उधर रहती हूँ, बॉम्बे में रहती हूँ, लेकिन आई एम basically a Bengali and hailing from Bhubaneswar। Yeah। And so coming into this industry you must have had maybe some struggle? Yes। Sabir Saab's had no struggle. Lekin from what I see, people do struggle in the industry to No, become because playback singers. I have given up lots of things in life for music. Like I'm actually a software engineer, Achha। and I've worked in an MNC for 3 years, and I gave up my IT job and my life for music। And बॉम्बे आने के थोड़े दिन के बाद ही मुझे ये भी मतलब शबीर जी भी मिले, and then since then I've been pursuing with him। But I can tell you, sure, and the audience as well watching, it was an absolute amazing show. Thank you so Every song spot on, and जो
आपके जो मिक्स था दोनों का, it was absolutely spot on and really it's amazing. थैंक यू दोनों का जो कमांड स्टेज का था, टोटल प्रोफेशनल, इट वाज जस्ट अमेजिंग. मुझे बहुत मजा आएगा. एंड इवन द ऑडियंस जो ये वीडियो देखेंगे, ये जो क्लिप देखेंगे, इनका ज़्यादा शौक होगा कि इंडस्ट्री में आए, ये गाना गायक बने. आप क्या इंकरेजमेंट दे सकते हैं? व्हाट एडवाइस कैन यू गिव टू पीपल हु वांट टू कम सिंगर्स? नहीं, अगर आप सब में से बहुत से ऐसे हैं जिनमें एक जोश है, एक दीवानगी रही होगी कि म्यूज़िक फील्ड में वो आगे जाएं, तो जो भी इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि बाकायदा क्लासिकी तालीम लेकर जाएं और खूब रियाज़ करें और क्लासिकल सीखने के साथ साथ शायरी भी समझें ताकि गाने में फील ला सकें. तो क्योंकि गाने मैं क्लासिकल सीखने के बाद सिर्फ नोट्स लगा दिया अपने के सारे का मैं पता नहीं सा सीख लिया और वो नोट टू नोट आप गा रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है. उसके साथ गाने में रूहदारी बहुत मायने रखती है. तो जज्बात से गाएं, शायरी समझें और समझ के गाएं. और जब हम तरक्की के लिए राह ढूंढते हैं तो बहुत सी इम्तिहान रास्ते में आते हैं, कभी कभार मायूसी का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कभी हो तो कभी मायूस नहीं होना और बस डटे रहना. Thank you very much. जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. Lovely. Priyanka, thank you very Thank much for you, joining us thank on you so KK Show. much. Wishing you all the best. Thank And you. Shabir ji, आपका काश टाइम मुझे क्या नहीं, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ऑडियंस ने आज मुझे यूके में इवन लेस्टर में मैं शायद 13 या 15 साल के बाद आया हूँ, इतना सब प्यार दिया है, तो एक शेर मुझे याद आ रहा है. जी हाँ, फरमाए. कि शिद्दत की धूप और तेज़ हवाओं के बावजूद, शिद्दत की धूप यानी पॉलिटिक्स भी होती है, उसमें ग्रुपिज्म होता है, बहुत सी बातें होती है, तो शिद्दत की धूप तेज़ हवाओं के बावजूद मैं शाख से गिरा हूँ, नज़र से गिरा नहीं. तो मुझे अच्छा लगा. Thank you. There you go, Shabir Kumar on KK Showbiz. Wishing him all the best. God bless Thank you, you. sir. Thank Thank you. you. There you go. Thank you.